हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? सब बढ़िया? सब बढ़िया ही हो रहा। तो चलिए, पिछले सेशन में हम आप लोग को कुछ सवाल बताए थे। जैसे कि ये देखिए, पिछले सेशन में हम आप लोग को कुछ सवाल बताए थे, जिसमें जो ये 3 नंबर सवाल था, ये 3 नंबर सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो इसमें किसका मान निकालना था? tan थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन और कॉस दोनों का मान निकालने थे। यहाँ पे हम लोग पहले साइन का मान निकाले थे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉस का मान निकाले थे, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया था। अब इसी चीज़ को हम tan का मान निकालने के लिए शॉर्टकट में पढ़ेंगे, ठीक है ना? शॉर्टकट में कहने का मतलब इसको हम और ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वही सवाल, ठीक है ना? तो कौन सा सवाल था? मान लीजिए सवाल था, और ये सवाल क्या था? सवाल दिया हुआ था 7 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, सॉरी सॉरी ये सवाल नहीं था। तो सवाल क्या था? सवाल था 4 cos थीटा, 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 5। इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 5। और हमें मान निकालना था tan थीटा बराबर कितना होगा। देखिए तो यही सवाल है ना? हाँ, यही वो सवाल है। तो इसमें tan थीटा का मान निकालना था, तो सबसे पहले हमने किस चीज़ का मान निकाला था? साइन थीटा। उसके बाद cos थीटा। उसके बाद इसको फॉर्मूला पे यहाँ पे फिट कर दिए थे, साइन थीटा बाई cos थीटा। तब हम लोग का आंसर कितना आया था? 3/4। तो उसी सवाल को हम लोग यहाँ पे फिर से बनाएंगे। तो जैसा कि हम आप लोग को बता दिए थे कि इस ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले देखा जाता है स्क्वायर में है कि नहीं। इसके लिए स्क्वायर किया जाता है, और स्क्वायर करने से पहले किसी एक को दूसरे साइड भेजा जाता है, ठीक है ना? तो चलिए किसी भी एक को भेज दीजिए। तो फिर हम साइन को भेज रहे हैं, साइन को उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 4 cos थीटा इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन थीटा, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए 3 साइन को भेजे हैं, तो यह किस चीज़ का मान निकलेगा? साइन का। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट बनाएंगे, हमें मान निकालना है tan का। तो ध्यान दीजिए, tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाई कॉस। tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाई कॉस। यानी कि साइन के नीचे अगर हम कॉस लिया दे तो tan बन जाएगा ना? तो देखिए यहाँ पे साइन है, अगर साइन के नीचे हम क्या लिया दें? कॉस ला दें, तो ये क्या बन जाएगा? tan। तो इसके लिए हमें सभी में कॉस से भार देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है ना? यानी दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे? कॉस से। तो यहाँ देखिए 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू 5 बाई cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा बाई cos थीटा। हो जाएगा ना? अब cos से cos खत्म, तो इधर केवल बच गया 4 इक्वल टू। अब देखिए cos नीचे है, cos जब ऊपर जाएगा तो cos का उल्टा क्या होता है? cos का उल्टा होता है सेट, यानी 5 सेट थीटा माइनस 3 साइन बाई cos का मतलब क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा, ठीक है ना? अब इतना समझ में आना गया। अब काम कीजिए, अब इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर। स्क्वायर करने से पहले tan को इस साइड हम भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4, ये इधर माइनस में, इधर आ रहा तो प्लस में, 4 प्लस 3 tan थीटा इक्वल टू 5 सेट थीटा। हो गया ना? चलिए अब हम करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो चलिए जब स्क्वायर कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 सेट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना? अब चलिए बनाते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा? चलिए इसको हम अलग पेज पे लिख लेते हैं। क्या क्या था हमारे पास? था 4 प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर। 4 प्लस 3,
थोड़ा सा साफ सुथरा से लिख लीजिए। क्या था हमारे पास? 4 प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए बनाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी 2ab कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 चौका 24 tan थीटा इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर 25 सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए हमें मान निकालना है tan थीटा का, तो हम आराम से पहले tan थीटा वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो आपको याद होगा हम लिखवाए थे सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम ये वाला मान क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो चलिए ये सेम उतर जाएगा 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा इक्वल टू 25 इंटू मान बैठा दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा गुना इसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लिख देते हैं आराम से इसको मिटा कर डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब सबको भेज दीजिए, भेज क्या दीजिए। अब इन सबको उठा के हम उधर भेज देते हैं। तो देखिए इन सबको उठा के उधर भेजेंगे तो 25 का 25, 16 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, फिर प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा, 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा, 24 भी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 tan थीटा। तो इससे क्या बचा? कुछ नहीं मतलब 0। अब देखिए 25 में 16 घटेगा 9 प्लस 25 में से 9 घटेगा 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा बराबर कितना है? 0। अब देखिए ध्यान से 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका मतलब क्या हो जाता है? 4 tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b। बन गया ना फॉर्मूला? 2a एंड b। तो ये कौन सा हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर में कितना है? 0। बराबर में कितना है? 0। तो चलिए बराबर में 0 स्क्वायर उधर जाएगा खत्म, यानी हम लोग को बच गया 3 माइनस 4 tan थीटा बराबर में 0। ठीक है ना? अब चलिए 4 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो हम लोग का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 3 बराबर 4 tan थीटा, यानी कि tan थीटा का मान कितना आ जाएगा? 4 इधर गुना में है, इधर है तो भाग में 3/4। यह हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है ना? अब देखिए इधर उसका भी मान कितना आया था? इसका भी मान आया था 3/4 और हम लोग का भी मान कितना आ गया? 3/4। तो आप लोग के पास दोनों तरीका है, आप जिससे चाहे उससे बना सकते हैं। पहले साइन का मान, यहाँ से हम साइन का मान निकालेंगे। इस विधि द्वारा हम किसका मान निकालते हैं? साइन थीटा का मान निकालते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ से हम किस का मान निकालते हैं? कॉस का मान निकालते हैं। और फिर इधर साइन बाई कॉस करके 3/4। तो ये हल्का लंबा पड़ जाता था, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट किसका मान निकाल दिए हैं? tan का मान। कैसे? कॉस थीटा से भाग देकर। ठीक है ना? तो चलिए ये था मेरा आज का सवाल, और इसके बाद हम आज एक नया सवाल बनाने जा रहे हैं। दूसरा सवाल जो कि इससे ही संबंधित भारी है। देखिए कौन सा है। बोल रहा है, भारी नहीं है मतलब कुछ समझने का देर है। बोल रहा है यदि यदि tan थीटा, क्या बोल रहा है? यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एक्स हो तो प्रूफ डेट, प्रूफ कीजिए यानी सिद्ध कीजिए। प्रूफ डेट हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है
साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी हमें यह प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी प्रूफ करना हो तो छोटा और बड़ा में से हमेशा बड़ा को चुनते हैं। तो चलिए हम बड़ा वाला चुन लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखिएगा, टेन है ना, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो तरीका है। कितने तरीका है? दो। पहला तरीका है कि हम टेन वाला सा भी फार्मूला लगा दें, और दूसरा तरीका है कि इसी हम टेन को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में लिख दें। हमारे पास दो रास्ते हैं, पहला टेन के रास्ते से चला जाए और दूसरा टेन को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के रूप में तोड़ के चला जाए। तो पहले हम टेन के फॉर्म में चलते हैं क्योंकि यह इजी पड़ता है, साइन बाई कॉस बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो चलिए हम पहले राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हल्का लंबा जाएगा तो आप लोग नोट करते चलिएगा। तो चलिए, एक्स का मान कितना दिया हुआ है? ये पूरा दिया हुआ है एक्स का मान, तो हम एक्स स्क्वायर है यानी पूरा का होल स्क्वायर, तो आराम से पहले लिख लेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर और माइनस वन डिवाइडेड बाई फिर से टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए एंड बी, और उसके बाद माइनस वन बटा फिर स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए एंड बी प्लस वन। चलिए इतना हो गया ना। अब हम आप लोग को कुछ टेन थीटा का सारा फॉर्मूला याद दिलवा देते हैं। टेन थीटा का तीनों फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये पहला फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। और तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो हम ये तीन फार्मूला है, इन्हीं तीन फार्मूला से अब इसमें हम ढूंढेंगे कि कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, एक है माइनस वन, एक है प्लस वन, यानी कि फार्मूला में भी माइनस वन और प्लस वन दोनों मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। तो ध्यान दीजिए माइनस वन, तो माइनस वन में कौन रहता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे माइनस वन है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी वन में है और प्लस में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्या है? टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो पहले टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। टेन स्क्वायर थीटा का लिख देते हैं हम आराम से टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया ना। उसके बाद प्लस, अब ध्यान दीजिए इधर सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन। उसके बाद इधर देखिए दो टेन थीटा है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, हो गया ना, डिवाइड बाई। अब इधर देखिए वन है और ये भी प्लस में है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख दे, टेन थीटा और वन को एक साथ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो लिख दीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या बच जाएगा? उसके बाद ये पूरा बच जाएगा सेक स्क्वायर और उसके बाद टू वाला पूरा, तो हम लिख देंगे प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब चलिए ये हो जाएगा एक हम लोग का एक फार्मूला, ये हो जाएगा हम लोग का एक फार्मूला, और ये भी हम लोग का हो जाएगा एक फार्मूला। तो आराम से हम लिखेंगे टेन
स्क्वायर थीटा प्लस सेट स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस पहले से है सेट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस, सुनना ये माइक दे दिखा तो नहीं क्या वही हमको बोला, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा और ये वाला चुपचाप उतार देंगे प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेट थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखिए इन दोनों को भी आपस में जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 2 सेट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेट थीटा। अब ध्यान दीजिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, दो तो कॉमन है ही, इसमें tan मिल रहा है इसमें सेक मिल रहा है तो हम कॉमन करेंगे, ऊपर वाला में कॉमन करेंगे 2 tan थीटा कॉमन कर दिए तो ये स्क्वायर में से tan कॉमन करेंगे तो केवल क्या बचेगा tan प्लस, यहाँ से देखिए 2 tan कॉमन कर लिए क्या बच गया सेक, ठीक है ना, डिवाइड बाई, यहाँ से हम 2 सेक कॉमन कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे सेट कॉमन कर लिए तो बचेगा सेट प्लस, यहाँ से भी सेट कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा केवल tan थीटा, तो यह ध्यान दीजिए 2 से 2 खत्म, ये दोनों गुना में है तो tan प्लस सेट लिखिए सेट प्लस tan लिखिए, बात एक ही है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे खत्म। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा tan थीटा डिवाइडेड बाई नीचे बचा सेट थीटा, ठीक है ना, तो इसको हम देखिए हल्का सा आप लोग सेपरेट कर देते हैं, टेन थीटा इंटू वन बाई सेक थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, साइन का फॉर्मूला टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू नीचे सेट है ऊपर से जाएगा तो सेट किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस थीटा बाई 1, कॉस से कॉस खत्म, बच गया हम लोग का केवल साइन थीटा, और हम लोग को लाना क्या था, हम लोग को लाना था साइन थीटा, आ गया प्रूफ, ये हो गया हम लोग का प्रूफ, ठीक है ना। तो ऐसा है आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ क्या करना पड़ेगा आप लोग को, एक लाइक, और उसके बाद अगर वीडियो नए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। मिलते हैं नए सवालों के साथ अगले वीडियो में, नए सवालों के साथ, ठीक है ना।